हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड में एक एम्प्लॉय आईडी कार्ड को डिजाइन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हम लोग आईडी कार्ड बनाएंगे। ये हमारा आईडी कार्ड का फ्रंट है और ये हमारा आईडी कार्ड का बैक है। ठीक है, तो ये दोनों साइड का हम लोग यहाँ पर डिजाइन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर Ctrl+N से न्यू पेज ओपन कर लेते हैं। आप एमएस वर्ड ओपन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए पहला स्टेप आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, शेप में जाना है और यहाँ से आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद रेक्टेंगल बॉक्स को कुछ इस तरीके से माउस से आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आईडी कार्ड का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जब आप ये जो ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करने के बाद देखिए यहाँ पर फॉर्मेट टैब आता है। ठीक है, इस फॉर्मेट टैब में आपको यहाँ पर देखिए राइट में एकदम सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर विड्थ और हाइट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका हाइट रहेगा, हाइट को आप यहाँ पर कर लीजिए 2.1। ठीक है, 2.1 और यहाँ पर जो आपका इसका विड्थ है इसको आप यहाँ पर कर लीजिए 3.3। ठीक है, इसके बाद आप इंटर प्रेस कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा आईडी कार्ड का जो है वो स्टैंडर्ड साइज होता है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इससे थोड़ा सा हल्का सा जो इसका विड्थ है वो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज है वो यही होता है। ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रख लिए, इसको आप जरूर सेट कर लीजिए। तो अभी मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में भी आसानी हो। चलिए, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको फिर से सेलेक्ट कर लेना है। इसका सबसे पहले हम लोग जो बैकग्राउंड कलर है उसको लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट में आपको रहना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक कीजिएगा, जैसे आप देखिए बाहर मैं क्लिक करता हूँ तो फॉर्मेट वाला जो टैब है वो हट जाता है, लेकिन जैसे मैं सेव पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ फॉर्मेट का टैब आ जाता है। ठीक है, तो फॉर्मेट का टैब आने के बाद देखिए यहाँ पर सेव फिल का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से सेव फिल से हम लोग जो बैकग्राउंड कलर है एक सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस कलर को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद जो इसका आउटलाइन है इसको भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बढ़िया से कर लेते हैं और साइज भी थोड़ा आउटलाइन का कम कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इतना रखते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में भी आएगा। आप चाहें तो आउटलाइन रख भी सकते हैं या जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये आउटलाइन हमने कर लिया। आउटलाइन का थोड़ा कलर भी हम लोग यहाँ से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो प्रोसेस हमारा सेकंड प्रोसेस है, तो सेकंड प्रोसेस में आपको इंसर्ट पे फिर से आप जाइए, शेप में जाइए, यहाँ से फिर से आप एक रेक्टेंगल बॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए रेक्टेंगल बॉक्स को आपको इस कॉर्नर से यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद इसका भी जो कलर है उसको भी हम लोग सेट करना है। तो शेप फिल में जाइए और यहाँ से आप जो भी बढ़िया कलर एक रखना चाहें आप इसको रख सकते हैं। और अगर यहाँ पर आप आए तो देखिए मोर फिल कलर है और भी बहुत सारे कलर का ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए स्टैंडर्ड पर जाइए और यहाँ भी बहुत सारे कलर है, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हमने एक कलर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर ओके प्रेस कर देते हैं। ठीक है, इस कलर को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसका जो आउटलाइन है उसको हमने यहाँ से हटाते हैं क्योंकि आउटलाइन तो पहले से हमारा दिया हुआ है। तो सेव आउटलाइन में जाके यहाँ से हम लोग कर देंगे नो आउटलाइन। ठीक है, ये देखिए ये हमारा हो गया। अब देखिए दोस्तों ये थोड़ा प्लेन लग रहा है तो इसको हम लोग थोड़ा ग्रेडियंट कलर में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले सेलेक्ट आपको चले जाना है यहाँ पर सेव फिल में। सेव फिल में आने के बाद देखिए यहाँ पर नीचे में आएगा तो एक ग्रेडियंट का ऑप्शन है, इस पर आपको आना है और यहाँ पर सबसे नीचे में एक मोर ग्रेडियंट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, देखिए एक इस तरीके का बॉक्स खुलेगा तो यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर जो थर्ड नंबर में ऑप्शन है ग्रेडियंट फिल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे प्रीसेट कलर्स यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ से भी आप काफी सारा ग्रेडियंट कलर इस तरीके से क्लिक करके बना सकते हैं और इसको अपने अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपको कलर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जो भी चाहें अपने मन से रख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग जो कलर पहले हमने बनाया हुआ है उसी को हम लोग रखेंगे। तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे जो आपको कलर चाहिए उसको आप रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो इस तरह पेंसिल जैसा बना हुआ है, यहाँ से देखिए एक प्लस का और एक यहाँ पर क्रॉस का है। ठीक है, तो हमें जो नहीं चाहिए, जैसे हमें ये ब्लू कलर नहीं चाहिए, इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से क्रॉस कर दिया। ठीक है, और बाकी जो रखना है उसको हम लोग रख लेते हैं और जितना भी है बाकी सबको हटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने इससे और ये दो कलर रख लिया, यहाँ से भी देखिए इसको भी हटा देते हैं। ये हमने यहाँ से क्रॉस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको जो कलर है इसको हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ पर थोड़ा ब्लैकिश टाइप का कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद अगर आपको लगे कि आपका ग्रेडियंट ठीक हो गया, आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर इस तरह से आपका चेंजेस होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद आप उसको सिर्फ यहाँ पर क्लोज कर देना है। अब देखिए आपका ये ग्रेडियंट है वो आपका बन चुका है। ठीक है, तो आप इस पर अगर और अलग से वीडियो चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ग्रेडियंट कलर 2 कलर या 3 कलर को मिक्स करके बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल इसी को डन कर रहे हैं। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने जो कंपनी का नेम है उसको आपको लिखना है, क्योंकि हमने एम्प्लॉय आईडी कार्ड बना रहे हैं तो कंपनी नेम तो यहाँ होना जरूरी है।
तो इसके लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर सबसे पहले इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर शेप में जाइए और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और माउस की मदद से आपको यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लिया। आप यहाँ पर जो भी आपका कंपनी का नाम है उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कंपनी का नाम हम लोग लिख लेते हैं, जैसे हमने अपना ही चैनल का नाम लिख लेते हैं, वेबटेक, ठीक है। अब इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पर इसको होम में चले जाइए, यहाँ से आप इसको बोल्ड कर लीजिए और यहाँ से जो भी आप रखना चाहें इसमें से आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं। बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो हमने देखिए इसको सेलेक्ट कर लिया। साइज थोड़ा सा हम लोग और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास अभी जगह है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका जो व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है तो इसको आपको हटाना है। तो इसको पहले सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पर सेव फिल में जाके यहाँ से आपको कर देना है नो फिल, ठीक है। और देखिए इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से हम लोग होम में जाके व्हाइट कर देते हैं। देखिए ये व्हाइट कलर हो गया। और इसका जो आउटलाइन आ रहा है उसका आउटलाइन को भी हटाते हैं। तो पहले सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके सेव आउटलाइन में जाके और नो आउटलाइन में इसको कर देते हैं, ठीक है। इस तरह हमारा आउटलाइन जो है वो यहाँ से हट जाता है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों काफी वीडियो में मैंने आपके जो हमने पहले भी आईडी कार्ड का काफी सारा वीडियो बनाया हुआ है, तो ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये सब आपको आसानी होगी अभी समझने में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंपनी का नेम लिख लिया। अब इसको आप अपने अनुसार चाहें तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने इस तरह से एडजस्ट कर लिया। थोड़ा साइज में अगर आपको बड़ा करना है तो आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए, इसको सेलेक्ट करके होम में जाके और साइज को यहाँ से इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कंपनी का जो लोगो है उसको हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। तो कंपनी का लोगो लगाने के लिए इसके लिए आप हम लोग यहाँ पर इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर में जाते हैं और यहाँ से जो भी एक लोगो है उसको हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं। जो भी आपका कंपनी का लोगो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ पीएनजी लोगो रखा हुआ है। अगर आपको भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको यहाँ से सेंड कर दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप हमारा दिख रहा होगा, तो व्हाट्सएप पर आपको हमारा मिल जाएगा नंबर, वहां पर जाके आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको पीएनजी लोगो भेज दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये लोगो है, प्रैक्टिस करने के लिए हमने रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ से इंसर्ट करते हैं और ये लोगो थोड़ा बड़ा आ रहा है तो इसको साइज में हम लोग थोड़ा यहाँ से छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और इसको देखिए जब आप इंसर्ट करेंगे कोई भी पिक्चर को तो आपको देखिए बैकग्राउंड में आ रहा है, तो इसके लिए आपको फॉर्मेट में जाके और यहाँ पर रैप टेक्स्ट है, इसको आपको यहाँ पर एक इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है, ठीक है। इससे आपका जो इमेज है वो ऊपर की तरफ दिखाई देने लगेगा और साथ ही इसको आप कहीं भी मूव कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हमने कर लिया। इसको यहाँ से थोड़ा सा हम लोग और छोटा कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। और इसको यहाँ लाके एडजस्ट कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों ये ब्लैक कलर में जो ग्रेडियंट है उसमें मिल गया, तो इसको व्हाइट करना है। तो व्हाइट करने के लिए इसको आप सेलेक्ट रहने दीजिएगा और देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है रिमूव बैकग्राउंड, करेक्शन, कलर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पर चले जाना है, ठीक है। और यहाँ से जाने के बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपको कलर मिल जाएंगे। यहाँ से देखिए आपके जितने भी लोगो लगाए आप उसको कलर कर सकते हैं। तो यहाँ से जो ये व्हाइट वाला है इसी को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वॉश आउट करके यहाँ है और यहाँ पर चाहे तो मोर वेरिएशन में जाकर भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल इसी को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग और एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा लोगो जो है वो यहाँ पर लग चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग लोगो लगाने के बाद अब यहाँ पर जो एम्प्लॉय का फोटो है उसको हम लोग इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए आप इंसर्ट में जाइए, पिक्चर में जाइए और जो भी आपने फोटो पहले आपको एक चीज और मैं बताना भूल गया, इसके पहले आपको यहाँ पहले शेप पर जाना होगा और यहाँ से एक जो सर्किल ओवल आप यहाँ पर देख रहे हैं शेप है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसी में हम लोग फोटो इंसर्ट करेंगे और शिफ्ट दबा के ये जो ओवल है इसको आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, तो आपका सर्किल में थोड़ा ये अच्छा से ड्रॉ होगा, एक बराबर ड्रॉ होगा, ठीक है। इसलिए शिफ्ट दबा के करेंगे तो अच्छा से ये ड्रॉ हो पाएगा। इसको आप अच्छा से एडजस्ट कर लीजिए बीच सेंटर पर, और अगर साइज आपको लगे और बढ़ाना तो आप बढ़ा सकते हैं अपने अनुसार। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मेट में जाना है और सेव फिल में यहाँ पर जाना है। यहाँ पर देखिए पिक्चर का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप जो भी आप पिक्चर यहाँ पर लगाना चाहें तो एक हम लोग यहाँ पर पिक्चर लगा लेते हैं। ये देखिए हमने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से आप इंसर्ट पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। हमारा देखिए पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। अब इसका जो आउटलाइन है उसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो सेव आउटलाइन में जाते हैं, जो भी आप आउटलाइन यहाँ पर रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। आउटलाइन का अगर साइज को कम ज्यादा करना चाहें तो उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सेव आउटलाइन है, यहाँ पर वेट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप जो भी आउटलाइन का साइज करना चाहें रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों व्हाइट भी अच्छा लगेगा, अगर आप व्हाइट पे आउटलाइन रखते हैं तो वो भी अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन आप जो भी कलर भी रखना चाहें इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर आपको जो भी डिटेल्स है वो लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग जो एम्प्लॉय है उनका नाम लिख लेते हैं। तो एम्प्लॉयर का नाम जो है यहाँ पर फिर से हम लोग इंसर्ट में जाते हैं, शेप में जाते हैं और यहाँ से हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ हम लोग एक एग्जाम्पल के लिए नाम,
ठीक है, एक नाम हमने यहाँ पर लिख लिया, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, होम में जाइए और इसको थोड़ा सा हम लोग कुछ बढ़िया एक दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से है, बहुत सारे काफी सारे आपको फॉन्ट के यहाँ पर स्टाइल मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग एक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं एरियल ब्लैक। ठीक है, इसी को हम लोग सेलेक्ट कर ले सकते हैं और इसका भी जैसे अब यहाँ पर इसका भी इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका भी बैकग्राउंड को हम लोग नो फिल कर लेते हैं। फॉर्मेट में देखिए जाइए, सेव फिल में यहाँ से नो फिल कर लिया और आउटलाइन को यहाँ पर नो आउटलाइन कर लिया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा सेट है। आप इसको चाहें तो सेंटर में कर लीजिएगा तो काफी अच्छा रहेगा। तो होम में जाते हैं, यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट है। ठीक है, कंट्रोल+E इसकी शॉर्टकट की है, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। अब ये जो हमारा नेम है वो सेंटर पर आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा अपने अनुसार आप एडजस्ट कर लीजिए। साइज अगर बड़ा करना चाहें नेम का तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसको जो हमने टेक्स्ट लिखा है इसको कलर भी कर लेते हैं। तो कलर करने के लिए सबसे पहले इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए माउस की और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होम में आके यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, फॉन्ट कलर, इस पर क्लिक कीजिए। जो भी कलर आप यहाँ से सेलेक्ट करना चाहें आप रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक कलर कोई सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अब देखिए यहाँ पर नाम हो गया। अब इनका जो डेजिग्नेशन है उसके जस्ट यहाँ पर हम लोग नीचे यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कुछ ग्राफिक्स डिजाइनर, इस तरह लिख लेते हैं। देखिए इंसर्ट में जाइए, सेम उसी तरह करना है आपको, टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है और यहाँ इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेते हैं, थोड़ा सा होम में जाके साइज को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर टाइप कर लेते हैं ग्राफिक्स डिजाइनर। ठीक है, हमने टाइप कर लिया, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा साइज में इसको और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से बोल्ड कर लिया हमने और इसका भी जो कलर रखना चाहें आप यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे काफी सारे आपको कलर है। कलर ग्रेडियंट अगर आप सीखेंगे तो धीरे धीरे आपको सारा चीज समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर कर लिया, इसका भी हम लोग यहाँ फॉर्मेट में जाके सेव फिल में जाके नो फिल कर लेते हैं और आउटलाइन को भी यहाँ नो आउटलाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हल्का सा ऊपर की तरफ कर लेते हैं ताकि ये जस्ट इसी के नीचे लगे। ठीक है, और थोड़ा सा इसको देखिए यहाँ सेंटर पर हमने कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा नाम हो गया और इसका जो डेजिग्नेशन है ग्राफिक्स डिजाइनर ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक चीज दोस्तों मैं आपको और बताना भूल गया, यहाँ पर जैसे कि मैंने कंपनी का नाम लिखा है तो काफी सारे लोग यहाँ पर टैगलाइन भी लिखते हैं कंपनी का अपना। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे में छोटा सा इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स देके टैगलाइन, जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने जो पहले बनाया था ये देखिए यहाँ से बनाया था और इसके नीचे में मैंने टैगलाइन हियर लिख दिया। ठीक है, तो बहुत सारे किसी का कंपनी का होता है तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये फॉर्मेट मैंने रेडी किया हुआ है, तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों ये पेड फॉर्मेट होगा। ठीक है, इसके लिए आपको पे करना होगा। तो ये देखिए, अगर चाहें तो आप अपने खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, MS वर्ड में जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम लोग बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स है, उसको यहाँ पर फिल करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले इंसर्ट में जाइए, फिर से शेप में जाइए, यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए और माउस की मदद से यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब जो जो डिटेल्स है वो हम लोग यहाँ पर फिल करते जाएंगे। तो यहाँ से हमने देखिए इस तरीके से कर लिया है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग यहाँ होम में थोड़ा सा आते हैं, इसको साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि काफी कुछ डिटेल्स हम लोग यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर D.O.B। ठीक है, शॉर्टकट में भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेलेक्ट कीजिए, बोल्ड कीजिए, इसके बाद साइज बड़ा करना चाहे कर लीजिए और यहाँ से एक फॉन्ट कलर हम लोग बढ़िया ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको हम लोग टाइप कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। देखिए थोड़ा यहाँ कट रहा है तो इसको यहाँ से इस तरीके से थोड़ा ड्रैग करके बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो 01 यहाँ पर हो गया। इसके बाद यहाँ पर कुछ डेट डाल देते हैं। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब देखिए इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप ज्यादा आ रहा है तो इसको आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है लाइन स्पेसिंग का, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए रिमूव स्पेस आफ्टर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद देखिए आप थोड़ा स्पेस जो है इसका कम हो गया है, इसको हमने फिर से सेलेक्ट करते हैं और इसका जो फिल सेफ फिल जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका नो फिल आप यहाँ पर कर दीजिए और आउटलाइन में जाकर नो आउटलाइन कर दीजिए। ठीक है, अब इसको देखिए अलग अलग कलर देते हैं तो इसको हमने सेलेक्ट कर देते हैं। ये तो हमारा रेड ठीक है और इसमें होम में जाते हैं और यहाँ से जो भी आप एक कलर ले लेते हैं और साइज को भी अगर आप चाहें तो थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। तो साइज हमने थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा हो गया डेट ऑफ बर्थ, ये हमने लिख दिया। अब डेट ऑफ इशू लिखते हैं क्योंकि हमारा जो आईडी कार्ड है वो कब इशू है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं
और इसके लिए फिर से आप सेम टू सेम चाहें तो इसका कॉपी भी कर सकते हैं। तो इसके देखिए आपको क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना और माउस से इसको ड्रैग करना इस तरीके से, तो देखिए इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। तो बार बार जो हम लोग नो फिल और उसका नो आउटलाइन कर रहे हैं, ये करने से हम लोग बच जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप ला के यहाँ से एडजस्ट कर दीजिए। अब बस अपने अनुसार इसको आपको सिर्फ क्या करना है, इसको एडिट करना है। जैसे कि हमने यहाँ से देखिए इस तरह बैक स्पेस करते हैं, बैक स्पेस करके यहाँ पर लिख देते हैं डेट ऑफ इशू। ठीक है, डेट ऑफ इशू हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर जो डेट ऑफ इशू जो भी आपको डेट डालना है उसको आप डाल दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं ठीक है, ये इस तरीके से हमने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन हमारा इतना हो गया। अब ये इसके बाद यहाँ से एक हम लोग एक लाइन यहाँ पर डाल देते हैं ताकि ये अलग से कुछ देखने में लगे। ठीक है, तो इसके लिए इंसर्ट में जाके और यहाँ शेप में जाके यहाँ से जो लाइन है इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और शिफ्ट दबा के यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, शिफ्ट दबाएंगे तो लाइन एकदम सीधी ड्रॉ होगी, आपका इधर उधर लाइन नहीं होगा। ठीक है, और इसको आप इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ एडजस्ट कर लीजिए और लाइन जो हम लोग यहाँ पर डालेंगे वो सीधी लाइन नहीं डालेंगे, एक ब्रेक लाइन डालेंगे। ठीक है, जो डॉट डॉट करके होता है इसको आप सेलेक्ट रखिएगा। सेलेक्ट रखने के बाद देखिए यहाँ फॉर्मेट में आके सेव आउटलाइन में आइएगा और यहाँ पर देखिए डैश नाम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको आना और यहाँ से देखिए आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आप चाहें तो सीधी लाइन भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसका जो आउटलाइन का कलर है इसको भी हम लोग थोड़ा बढ़िया से कर लेते हैं। ये देखिए इतना हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। तो सेम टू सेम इसका कंट्रोल प्रेस करके यहाँ एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे जेंडर। तो यहाँ पर हो गया जेंडर। इसके बाद जेंडर में यहाँ पर हम लोग फीमेल लिख दिए, फीमेल। ठीक है, और इसके बाद ये हमारा जेंडर कंप्लीट हो गया। इसको थोड़ा सा ये आप कर लिए और सेम टू सेम फिर से इसको हम लोग डुप्लीकेट कॉपी बना लिए कंट्रोल प्रेस करके और इसको भी हम लोग एडिट कर लेते हैं। तो ये सब दोस्तों कुछ टेक्निक है जो आपका समय भी बचता है और आपको इससे जल्दी से जल्दी काम करके दे सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए बस हम लोग सिर्फ कॉपी नहीं तो बार बार हमें नो फिल नो आउटलाइन ये सब करना पड़ता। तो यहाँ से हम लोग एम्प्लॉय नंबर जो भी है, एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय कोड जो भी होता है वो आप यहाँ पर दे दीजिए। तो एक नंबर हम लोग यहाँ पर सिर्फ डाल दे रहे हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एक नंबर डाल दिया। अब सेम टू सेम यहाँ पर जैसे हमने ये लाइन बनाया था इस पर लाइन पर हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पर इस लाइन को हम लोग सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल प्रेस करते इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लाके छोड़ दीजिए, फिर से ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जो और भी डिटेल्स है उसको हम लोग यहाँ पर फिल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब इतना तो हो गया, बाकी जो डिटेल्स है वो हम लोग बैक जो पीछे इसका कार्ड बनाएंगे उसके पीछे भी बहुत सारे डिटेल्स रखना है। तो जो मेन डिटेल्स है वो हम लोग यहाँ फ्रंट में दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फोन नंबर कंपनी का देते हैं या जो एम्प्लॉय का नंबर है वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर इसी का कॉपी कर लेते हैं। तो कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर इस तरीके से हमने डुप्लीकेट कॉपी बना ली। ठीक है, अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फोन नंबर लिख लेंगे। तो फोन नंबर डालने के लिए प्लस आप यहाँ पर जो भी कंट्री कोड है उसके साथ ही आप डालेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, और जो भी एक नंबर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने एक नंबर ले लिया और यहाँ पर भी इसको हम लोग कस्टमाइज करके एक ईमेल आईडी डाल देते हैं। तो ईमेल आईडी के लिए यहाँ पर हम लोग कर देते हैं ठीक है, तो ये हमने कर दिया। थोड़ा सा इसको हम लोग साइज को हम लोग थोड़ा छोटा कर लेंगे क्योंकि ये काफी बड़ा भी हो जा रहा है। तो होम में जाके यहाँ से साइज थोड़ा छोटा कर लीजिए और यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करके जो एक कलर है तो यहाँ कलर हम लोग ले लेते हैं, वही सही रहेगा और इसको ब्लैक कलर कर लेते हैं। ठीक है, और ये देखिए ठीक है, अपने अनुसार ये आप साइज बड़ा कर सकते हैं। ये सब चीज मैंने पहले आपको काफी सारे वीडियोस में ये सब जानकारी दी हुई है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कर लिया। इसको थोड़ा सा हम लोग और इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर एंटर प्रेस करके एक यहाँ पर और हम लोग वेबसाइट भी कुछ डाल लेते हैं। तो कंपनी का भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनी का यहाँ पर एक वेबसाइट डाल लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने वेबसाइट डाल दिया है। इसका जो साइज है वो बोल्ड यहाँ से हटा, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से जो बोल्ड हम लोग हटा लेते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया। ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको और थोड़ा सा हम लोग अंदर की तरफ एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है,
अब ये दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया। फिर से ये जो लाइन है इस सेम लाइन को इसी तरह कंट्रोल प्रेस करके हम लोग, सॉरी ये तो पूरा ही आ जा रहा है, ये देखिए। अब फिर से हम लोग यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर कर लेते हैं, तो इसको हमने सिलेक्ट कर लेते हैं इसी लाइन को और कंट्रोल यहाँ पर प्रेस करते हैं और इस लाइन को यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर लाके छोड़ देना है। ठीक है, थोड़ा सा इस पर लाइन को साइज का थोड़ा छोटा करेंगे क्योंकि हम लोग को ज्यादा ऊपर तक लिखना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग सिग्नेचर का यहाँ कॉलम डाल देते हैं। तो यहाँ से फिर से हम लोग एक इंसर्ट में जाते हैं, सेव फिल में जाके यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स को। ठीक है, और यहाँ से हम लोग टाइप करके यहाँ पर होम में जाके थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं और यहाँ सिग्नेचर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो सिग्नेचर हमारा हो गया, सिग्नेचर हमने लिख दिया और थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। सेलेक्ट करके साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपने ब्लैक कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हाईलाइट रहेगा, देखने में भी ठीक लगेगा। ठीक है, ये इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसका नो फिल कर देते हैं सेम टू सेम उसी तरह। तो यहाँ से हम लोग यहाँ नो फिल कर दिया और यहाँ से नो आउटलाइन कर दिए। तो ये हमारा हो गया सिग्नेचर का कॉलम हमारा बन गया है। ठीक है, और इसका चाहे तो आप साइज और बढ़ा सकते हैं क्योंकि साइज बढ़ाने के पास हमारे पास जगह है। ये देखिए यहाँ से थोड़ा आगे तक कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से कर लीजिए और थोड़ा नीचे की तरफ भी कर लीजिए ताकि ये कटे नहीं। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से हमने एडजस्ट कर लिया है। अब सिग्नेचर जो भी है आप यहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हैं। तो अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर करना नहीं आता है तो इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और लास्ट में एंड स्क्रीन में भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए हम सिग्नेचर इंसर्ट कर लेते हैं। हमारे पास एक डिजिटल सिग्नेचर है, तो इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर में जाते हैं और यहाँ से हम लोग यहाँ पर डेस्कटॉप पर जाते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप में जाने के बाद यहाँ पर ये डेस्कटॉप पे नहीं, ये हमारा PNG ID कार्ड जो लोगो यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमारा सिग्नेचर है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद इसका भी टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिए और यहाँ पर इस साइज सिग्नेचर को थोड़ा छोटा कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से थोड़ा कम करेंगे तो साइज छोटा हो जाएगा क्योंकि हमने थोड़ा सा हाई क्वालिटी में सिग्नेचर यहाँ पर रखा हुआ है, डिजिटल सिग्नेचर, और इसको आप ला के यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये सिग्नेचर आराम से यहाँ एडजस्ट हो गया। आप इसको चाहें तो इसको यहाँ पर कोरेक्शन करके ऑप्शन आता है या कलर करके ऑप्शन आता है, तो यहाँ से आप चाहें तो इसको कलर करके इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो बहुत सारे यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएंगे, तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सिग्नेचर हमारा यहाँ पर ऐड हो गया है। अब यहाँ पर दोस्तों जो हमारा फ्रंट ID कार्ड का जो यहाँ पर है वो डिजाइन हो चुका है। ठीक है, फ्रंट जो लुक है ये डिजाइन हो गया। अब इसके बैक में भी हम लोग काफी सारा देंगे, तो जैसे मैंने आपको पहले वाला बताया था, देखिए हमने जो पहले वाला यहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ पर भी देखिए काफी सारा यहाँ पर डिटेल्स हमने दिया हुआ है। एक दोस्तों यहाँ पर चीज आपको छूट गया है, यहाँ पर जो हमारा QR कोड है वो भी हमने लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए QR कोड का यहाँ पर जगह है भी, तो इसके लिए हम लोग इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ से हम लोग एक ले लेते हैं बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल बॉक्स ले लेते हैं और यहाँ से हम लोग एक रेक्टेंगल बॉक्स को इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर देखिए वो QR कोड है, इसको हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो सेव फिल में जाके हमने QR कोड रखा हुआ है अपने कंपनी का, तो इसको हम लोग यहाँ से पिक्चर में जाते हैं और यहाँ से QR कोड को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ QR कोड हमारा आ गया। इसका जो आउटलाइन है इसको अच्छा से हम लोग ब्लैक कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर तो हमने सेव फिल पर कर दिया, यहाँ सेव आउटलाइन यहाँ पर है, तो यहाँ से हम लोग आउटलाइन कर लेते हैं। थोड़ा सा आउटलाइन का जो साइज है उसको थोड़ा कम कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया। अब देखिए दोस्तों हमारा QR कोड भी यहाँ पर लग गया है। अब चलिए हम लोग जो इसका बैक है उसको हम लोग रेडी कर लेते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर रेडी किया हुआ है। चलिए अब ID कार्ड का बैक बनाने के लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ हम लोग को शॉर्टकट काम करेंगे, हम लोग बार बार इस तरह का बॉक्स बनाना ये सब नहीं करेंगे। तो हम लोग पहले इस पर एक बार क्लिक कीजिएगा तो देखिए इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमने रेक्टेंगल बॉक्स लिया था, अब इस पर कंट्रोल को आपको कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है। ठीक है, और माउस से इसको आप इस तरीके से ड्रैग कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर बॉक्स की यहाँ पर बन गई है। ठीक है, यहाँ पर आप खींच के इसको इस तरह से कर लीजिए। यहाँ देखिए थोड़ा सा नीचे हम इसको कर लेते हैं। अब यहाँ से हमने उस बॉक्स को है जो रेडी कर लिया, सेम टू सेम इसी की कॉपी बन गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉक्स हमने बना लिया है। अब यहाँ पर हम लोग सिर्फ एडिट करेंगे। ठीक है, तो एडिट हम लोग को क्या क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग, जैसे कि मैंने यहाँ पहले वाले में आपको दिखाता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पर नेम लिखा है और ग्राफिक डिजाइनर, ये सब तो सेम ही है। तो सेम टू सेम हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्रेस करेंगे और कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर लाके आपको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हो गया।
यहाँ पर इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। सिर्फ कस्टमाइज करना और कुछ नहीं करना है। इसको सेलेक्ट कीजिए, साइज छोटा करना है तो कीजिए, इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से हमने इसको एडजस्ट कर लिया। इसके बाद फिर ये ग्राफिक्स डिजाइनर जो लिखा है इसको भी हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ से आपको कंट्रोल प्रेस करके यहाँ लेते आते हैं। इसकी कंट्रोल इसलिए प्रेस करते हैं ताकि इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन पाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने ग्राफिक डिजाइन यहाँ लिख लिया। थोड़ा सा इसको हम लोग साइज को यहाँ बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप अपने अनुसार इस तरह कस्टमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए और भी जो डिटेल्स है उसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने काफी सारा डिटेल्स लिखा हुआ है, जैसे इसमें भी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ इशू, जो सेम है, ब्लड ग्रुप है, फोन नंबर है, ईमेल आईडी है, तो ये सब भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके लिए आइए और यहाँ पर आप एक टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए, इंसर्ट में जाइए, टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर ले लीजिए और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से आपको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, बाकी तो आप जान ही रहे, जो भी आप टाइप कर लीजिए उसका नो फिल आउट फिल इसको आप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ सेव फिल में गए, नो फिल कर दीजिए, है ना। नो आउटलाइन करना है तो नो आउटलाइन कर दीजिए। इसका जो भी आपको यहाँ पर टाइप करना है, एंट्री करना है, वो आप कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं इसको यहाँ पर सब टाइप कर लेता हूँ। तो देखिए हमने इस तरीके से यहाँ पर लिख लिया है। अब सेम टू सेम यहाँ पर भी एक लाइन हम लोग इस तरह डाल देते हैं। तो यहाँ से देखिए हमने सेलेक्ट किया लाइन को और कंट्रोल प्रेस करके इस लाइन को यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया। अब कंट्रोल आप छोड़ सकते हैं। अब इसको माउस से मदद से इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, लाइन को इंक्रीज करके थोड़ा और हम लोग बढ़ा लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से और बढ़ा लेते हैं। अब बाकी जो भी डिटेल्स है कंपनी का, तो देखिए यहाँ पर कंपनी का एड्रेस डिटेल्स यहाँ पर हमने इस तरह से लिखा हुआ है। सेम टू सेम इसी तरह हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह हम लोग यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से कर लिया, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर कर लिया। ठीक है, इसका भी जो लोगो है इसको भी हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये सेलेक्ट किया, इसका यहाँ पर कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर देखिए हमने एडजस्ट कर लिया, इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर ब्लैक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ हाईलाइट दिख रहेगा नहीं। ठीक है, और इसको भी यहाँ पर जो लोगो है इसको भी हम लोग फिर से फॉर्मेट में जाके और करेक्शन या कलर में जाके इसको फिर से हम लोग यहाँ पर ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, और ताकि यहाँ पर क्लियर विजिबल हो, आप देखने में भी क्लियर अच्छा लगे। ये देखिए हमने एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, जो हमारी पहली वीडियो काफी सारी आईडी कार्ड की वीडियो आपने देखी होगी, तो आपको सारा चीज अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वाली वीडियो सारा देखिए आईडी कार्ड का, तो आपको बनाने का समझ में आ जाएगा कैसे कैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये सब सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और भी जो भी डिटेल्स है, जैसे कि हमारा एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, वेबसाइट हो गया, तो इन सब का यहाँ पर हम लोग लोगो लगाते हैं। तो इंसर्ट में जाके हमने मैंने पहले भी बताया काफी सारा हमने यहाँ पर लोगो रखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो एड्रेस वाला लोगो है, ये मैप का जो लोगो है, इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया और इसके बाद टेक्स्ट रैपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट किया और जो इसका साइज है इसको हम लोग थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से साइज हम लोग कम कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसको यहाँ इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने लगा दिया। ठीक है, ये हमारा बन गया, इसमें हमारा एड्रेस रहेगा, तो एड्रेस हमने यहाँ लिख लेंगे। इसी तरह फिर से हम लोग जाते हैं इंसर्ट में। अब यहाँ पर जो कॉलिंग का लोगो है उसको लगा लेते हैं, तो यहाँ से इंसर्ट किया। ठीक है, और सेम टू सेम टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको एडजस्ट कर लेना है। ये इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा कॉलिंग का हो गया, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। इसके बाद हमारा एक वेबसाइट का भी लोगो लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पीएनजी लोगो है, वेबसाइट का ये सिंबल है, तो इंसर्ट करते हैं, सेम करते हैं, टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, साइज को थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास पीएनजी है, अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं इसको आपको दूंगा, ये आपको फ्री में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको बना बनाया फॉर्मेट चाहिए आईडी कार्ड का, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से हमने कर लिया इसको एडजस्ट। तो आप देख सकते हैं अब ये तीनों हमारा लोगो यहाँ लग चुका है। आप चलिए एड्रेस लिख लेते हैं, फोन नंबर लिख लेते हैं और यहाँ वेबसाइट लिख लेते हैं। तो सेम टू सेम वही इंसर्ट में जाइए, सेव में जाइए, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब जो भी आपका एड्रेस है आप उसको यहाँ पर टाइप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर सेव फिल में जाके यहाँ पर नो फिल कीजिए और आउटलाइन जाके यहाँ पर नो आउटलाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मैं एड्रेस टाइप कर लेता हूँ। तो ये हमने एड्रेस यहाँ पर टाइप कर लिया। अब इसको सेलेक्ट करके फिर से एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं और यहाँ पर कोई भी एक फ़ोन नंबर हम लोग यहाँ टाइप कर लेते हैं। तो इसके लिए प्लस यहाँ पर लगाइए, कंट्री कोड 91 जो भी है। ठीक है, आपके देश का जो भी कंट्री कोड है उसको आप यहाँ पर लगा के फ़ोन नंबर यहाँ पर हम लोग
कुछ टाइप कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यहाँ नीचे की तरफ एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, ये मोबाइल नंबर हमारा हो गया। चाहे तो आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं अपने अनुसार, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से फॉन्ट साइज तरफ बढ़ा लीजिए। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर वेबसाइट एक डाल देते हैं, फिर से इसकी शॉर्टकट बना लेते हैं कंट्रोल करके, और यहाँ से इसको एडिट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग टाइप कर लेते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा अपने अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए हमारा वेबसाइट भी यहाँ लग गया। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीटली जो हमारा आईडी कार्ड है वो बन के रेडी हो गया है। ठीक है, तो अगर आपको इसका फॉर्मेट चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इस पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इसका फॉर्मेट भेज दूंगा, आप इसको अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं और ये पेड होगा। ठीक है, और अगर आप इसमें खुद चाहते हैं घर पर बनाना तो आप खुद अपने कंप्यूटर में बनाइए। ठीक है, इसको एमएस वर्ड में बनाइए, और पीएनजी अगर आपको इमेज चाहिए जैसे सब ये क्यूआर हो गया, साइन हो गया, ठीक है, ये सब जितना भी हमने पीएनजी लोगों का यहाँ यूज किया है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको भेज दूंगा, ये बिल्कुल फ्री है, आप इसको घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और आईडी कार्ड के अभी बहुत सारी वीडियो आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, और आपको हमारे चैनल पर बहुत सारे हेल्पफुल कंटेंट ही मिलते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, जिससे आप घर बैठे बहुत आसानी से कंप्यूटर नॉलेज में आप बढ़ा सकते हैं और कंप्यूटर नॉलेज में एक्सपर्ट बन सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।